हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में देखेंगे फाइंड पेयर विद अ गिवन डिफरेंस का सोल्यूशन। तो चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले दे क्या रखा है। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक एरे है जिसका साइज n है और उसमें हमें क्या करना है, पेयर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं जिसका डिफरेंस टारगेट के बराबर हो। और अगर हमें वो पेयर मिलता है तो वो प्रिंट करना है, अगर हमें पेयर नहीं मिल पाता तो -1 प्रिंट करना है। तो हमें कुछ इस तरीके से एरे दे रखी है और ये हमें कुछ टारगेट दे रखा है और हमें वो टारगेट निकालना है, मतलब डिफरेंस पेयर निकालना है जिसका डिफरेंस 17 हो। तो अगर हम देखें तो 3 और 20 अगर हम उठाएं, 20 - 3 17 होता है। तो ये हमें पेयर मिल गया और हमें सिर्फ एक ऐसा ही पेयर प्रिंट करना है जिनका डिफरेंस ये हो। तो चलिए देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इजी मेथड क्या होगा? सबसे ज़्यादा इजी मेथड होगा कि हम सारे के सारे पेयर्स बनाएं और देख लें कि किसका डिफरेंस हमारे टारगेट के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, हम सारे के सारे पॉसिबल पेयर ऑफ कॉम्बिनेशंस बना देंगे। 5 2 का बनाएंगे, 5 3 का बनाएंगे, 580, 55, 520। फिर उसमें नहीं मिला तो फिर 2 3, 280, 25, 220 इस तरीके से पेयर बनाएंगे। फिर 380, 35, फिर 320 का पेयर है और उसका टारगेट डिफरेंस 17 है। तो हमें अपना पेयर मिल गया और उसको हम प्रिंट कर देंगे। अच्छा, अगर हम इस तरीके से करते हैं तो हम कुछ एन स्क्वायर में काम कर रहे होते हैं, जो कि मुझे लगता है कि हम बहुत सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर सकते हैं एन स्क्वायर को। तो चलिए हम देखते हैं कि हम इस नए सॉल्यूशन से बेटर सॉल्यूशन और ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें इसका नई ऑप्टिमाइज वर्जन बनाना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको सॉर्ट कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि कुछ इस तरीके की चीज़ मिलती है हमें कि इसको हम ज़्यादा ऑप्टिमाइज तरीके से सॉल्व कर पाए। तो चलिए इसको सॉर्ट कर देते हैं। 2 3 5 5 20 और 18। तो ये मिल गई हमें सॉर्टेड एरे। और अब हमें क्या करना है, 17 का टारगेट मिला है डिफरेंस का, तो हमें बस डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो आपने टारगेट सम पेयर वाला क्वेश्चन किया होगा। हम क्या करते थे, हमें एक सॉर्टेड एरे मिली होती थी और हमें क्या करते थे, आई और जे एलिमेंट दो एक्सट्रीम्स में प्लेस करते थे, एक इस जगह पे और एक इस जगह पे। और फिर हम क्या करते थे, दोनों का सम लेके देखते थे। अगर सम टारगेट के इक्वल आ गया तो प्रिंट करते थे, अगर हमें नहीं मिला तो हम आगे बढ़ते थे। अगर मतलब टारगेट जो है वो एक्चुअल सम से कम है तो हम क्या करते थे, जे को माइनस करते थे, यानी कि जे को इस पोजीशन पे शिफ्ट करते थे और यहाँ पे ले आते थे। और अगर हमारा जो टारगेट है वो बड़ा होता था हमारे करंट पोजीशन से, तो हम क्या करते थे, आई को बढ़ा देते थे। तो कुछ इस तरीके का मेथड अगर हम यूज करें अपने डिफरेंस निकालने के लिए तो वो काम करेगा क्या? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास टारगेट है 17। आइए हम यहाँ पे प्लेस करके देखते हैं और देखते हैं कि इससे हमें मिलता क्या है। तो सबसे पहले तो 80 माइनस क्या होगा, 80 - 2 78 मिला हमें। अब 80 - 2 हमें 70 मिल रहा है। अब यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से देखिएगा इस जगह पे, अगर मैं इस साइड में मूव करता हूँ जे को, तो फिर क्या होता है, 20 - 2, अब हमें मिलता है 18। अब अगर देखें, अगर मैं जे को मूव नहीं करता, मान लीजिए मेरे को नहीं पता था कि ये कैसे करते हैं और मैंने गलती से आई को मूव कर दिया जे की बजाय, तो अब क्या होगा, तो होगा 80 - 2। ओके, तो हमें क्या मिला, 70।
80 - 3, अब मिला मुझे 75। तो आप देखेंगे कि 80 - 2 से कम ये भी है, 20 - 2, और ये भी है। दोनों ही केसेस में हमें क्या मिल रहा है, छोटा नंबर ही मिल रहा है, चाहे हम लेफ्ट साइड से बढ़ाएं या फिर राइट साइड से बढ़ाएं, हमें दोनों ही केसेस में छोटा नंबर मिल रहा है। तो अगर हम दोनों साइड से छोटा करने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ खास मिलेगा नहीं। तो अगर हम दो एक्सट्रीम्स में अपना आई और जे रखते हैं तो हम अपने टारगेट के पास पहुंच भी सकते हैं और नहीं भी पहुंच सकते हैं। ये इनफाइनाइट लूप में भी फंस सकते हैं। तो चलिए इसकी जगह आई जे को दो एक्सट्रीम्स की जगह अब अगल बगल में ही रख के देखते हैं। अब हम अपने जे को यहाँ पे प्लेस करते हैं। तो सबसे पहले आएगा 3 - 2। तो 3 - 2 होता है 1, जो हमारे टारगेट से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, जे को आगे बढ़ा देते हैं। बढ़ा दो भाई, आगे बढ़ा दो। ओके, अब क्या करते हैं, 5 - 2, 3 मिला, अभी भी छोटा है। फिर आगे बढ़ा दिया, फिर से 5 - 2, फिर 3 मिला, फिर आगे बढ़ा दिया हमने, 20 - 2 मिला, क्या हुआ, मिला 18। अब हमारा टारगेट छोटा हो गया डिफरेंस से। तो अब क्या करते हैं, आई बढ़ा देते हैं अब इसकी जगह, जे की जगह। हम्म, तो अब क्या होगा, 20 - 3, और मिल गया हमें टारगेट। तो अब देखेंगे कि अगर मैं जे बढ़ा रहा हूँ, जे प्लस प्लस कर रहा हूँ यानी कि, तो क्या हो रहा है, मेरा जो सम सॉरी डिफरेंस जो है वो भी बढ़ रहा है। और अगर मैं आई को बढ़ा रहा हूँ तो मेरा डिफरेंस क्या हो रहा है, घट रहा है। अब डेफिनेटली ये समझ पा रहे हैं इसमें क्या चल रहा है। तो चलिए 17 की जगह हम कुछ और नंबर लेके ट्राई करते हैं। अब मान लीजिए कि मैं लेता हूँ 54, ठीक है। तो अभी भी मैंने आई यहीं पे प्लेस किया और जे यहीं पे स्टार्ट किया। अब 3 - 2 1 होता है, क्या करूंगा मैं, छोटा है तो आगे बढ़ा दो। अब क्या मिला मुझे, 5 - 2 मिला मुझे 3। क्या करूंगा, ये को आगे बढ़ा दूंगा मैं। अभी फिर से 5 - 2 ही मिला, 3 छोटा है, आगे बढ़ा देते हैं। अब मिला 20 - 3, क्या हुआ, आगे बढ़ा दिया। और मतलब 17 मिला, छोटा है अभी भी, फिर आगे बढ़ा दिया मैंने। अब 80 - 2, अब क्या हो गया, 78। अभी तक मैं जे बढ़ा रहा था तो मेरा डिफरेंस भी बढ़ रहा था साथ में। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ जरा। मैंने अपना जे बढ़ाया तो क्या हुआ, डिफरेंस भी बढ़ गया, ठीक है। और अब मैं अपना आई बढ़ाता हूँ डिफरेंस को कम करने के लिए। तो क्या हुआ, 80 - 3 किया मैंने तो मुझे 75 मिला। फिर 80 - 5 किया, 75 मिला।
गड़बड़ कर दी मैंने यहाँ पे थोड़ा, 77 होना चाहिए था, यहाँ पे 75 मिला है, तो इसलिए फिर घटाने के लिए मैंने आई को आगे बढ़ा दिया। आई आगे बढ़ गया, अब क्या हुआ, फिर से 80 - 5 ही मिला, फिर 75 मिला, अभी भी बड़ा है, फिर आगे बढ़ा दिया आई को। 80 - 20 60, भी बड़ा है, फिर आगे बढ़ा दिया। यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, आई बढ़ा रहा था, तो मेरा डिफरेंस क्या हो रहा था, घट रहा था। अब इस पोजीशन को ध्यान से देखिए, अब आई और जे सेम पोजीशन पे है, 80 - 80, ये क्या मिला, 0 मिला। अब टारगेट से तो छोटा ही है, टारगेट से छोटा है, तो क्या होगा, मुझे मिलेगा, मैं असल में क्या करूँगा, जे को आगे बढ़ा दूंगा, टारगेट से छोटा है क्योंकि। अब मेरा जे कहाँ पे हो जाएगा, अब मेरा जे तो यहाँ पहुँच जाएगा 6 पोजीशन पे, जो कि 6 पोजीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब जे मेरा बाहर निकल आया, ये मेरा बाहर निकल आया है, तो अब मैं, इसका मतलब ये है कि मैं कोई पेयर ही नहीं बना पाया। अब मैं पेयर नहीं बना पाया, इसका क्या मतलब है, पेयर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मैं क्या करूँगा, बस -1 प्रिंट कर दूंगा। चलिए कोड कर देते हैं, सबसे पहले तो शॉर्ट मंगाते हैं हम, और ARR डॉट बिगिन और ARR डॉट, हो गया शॉर्ट। और अब वाइल लूप लगाने से पहले एंड इक्वल्स टू 0 लगाते हैं, ये इक्वल्स 1 लगाते हैं, और वाइल लूप लगाते हैं बस हम, आई लेस देन ARR डॉट साइज is also less than ARR डॉट साइज, और बस लूप लगा दो। हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, ARR जे माइनस ARR ऑफ आई, बिकॉज हमें पता है कि जेथ एलिमेंट हमेशा ith एलिमेंट से बड़ा होगा। अच्छा, तो इफ डिफरेंस इक्वल्स गेट, देन क्या करेंगे हम, प्रिंट कर देंगे पेयर को, यानी कि इसका मतलब सिंपली वही तो है, पेयर मिल गया हमें, तो ARR आई स्पेस और ARR ये, और लगा देते हैं एंड लाइन, बस हो गया। और अब हमें टारगेट मिल गया है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, बस फंक्शन का काम खत्म, तो रिटर्न हो जाना चाहिए हमें यहाँ से, हो गया रिटर्न। अब मान लीजिए पहली बार में हमें नहीं मिला, हमें फिर से देखना है डिफरेंस मिला है हमें कुछ, चेक करेंगे, डिफरेंस अगर छोटा है टारगेट से, तो यानी कि जे को बढ़ाना पड़ेगा हमें, तो जे को बढ़ा देंगे, जेथ एलिमेंट को। अगर ये केस नहीं है, जे डिफरेंस ज़्यादा बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, कम कर देंगे, आई प्लस प्लस कर देंगे, डिफरेंस कम करने के लिए क्या करेंगे, ith एलिमेंट को बढ़ाएंगे, बस हो गया। और अगर मान लीजिए हमें मिला ही नहीं एलिमेंट, मतलब जो पेयर हम चाहते थे वो मिला ही नहीं हमें, तो क्या करेंगे, आउट -1 कर देंगे, बस हो गया, और लगा देंगे एंड लाइन। तो चलिए रन करके देखते हैं। तो ये सैम्पल टेस्ट केस के लिए एक्सेप्ट हो रहा है हमारा कोड, सबको सबमिट करके देखते हैं। तो हमें 10 में से 10 मार्क्स मिल गए, और हमारा सारा का सारा कोड कंप्लीट हो गया। तो चलिए थोड़ी सी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी अब देख ही लेते हैं कि ये क्या बन रही होगी। तो अगर हम देखें इस चीज़ की, हमारे सॉर्ट फंक्शन की, तो ये हमारा कुछ n log n में काम कर रहा होगा। और अगर हम इसकी देखें
इस चीज़ की, इस लूप की। तो हम हर एलिमेंट से एक बार ही चेक कर रहे हैं, तो ये कुछ n टाइम चल रहा होगा। तो इस टोटल फंक्शन की कॉस्ट क्या बनेगी हमारी, n log n प्लस n, यानी कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब क्या बनेगी, बिग O ऑफ n log n, जो कि हमारी जो नई सोल्यूशन था जिसकी वैल्यू n² थी, O ऑफ n² में वो कर रहा था, उससे तो मच बेटर ही है कि n log n के अंदर हमारा काम बन जाए। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं, क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं लिए हैं, हमने सेम एरे के अंदर ही चीज़ें बनाई हैं। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कांस्टेंट, कि हम कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वेरिएबल्स नहीं बना रहे हैं। बस हो गया, इतना ही था बस क्वेश्चन में। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन का सलूशन समझ में आया होगा, और अगर आया है तो अच्छी बात है, और आप इसको आप खुद से ट्राई करने के लिए तैयार हैं। और अगर आपको नहीं आया है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वीडियो फिर से देखें ताकि आप इसको समझ पाएँ। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।